कौन आ गया? गरिमा चौधरी, शालिनी, किरण चौधरी, अनीता चौधरी। गरिमा चौधरी, शालिनी, किरण चौधरी, अनीता चौधरी। और कौन दो बेटा? गरिमा, शालिनी, किरण और अनीता। क्या अपन करेंगे आज काली मिर्च के बारे में। ब्लैक पेपर, हर्षिता ने, कार्डेमोम, धनिया, कोरिएंडर और जीरा, क्यूमिन। इस पर आप देखोगे तो शॉर्ट नोट्स भी आते हैं। हर्षिता ने, हर्षिता, सोनाक्षी, सोनाक्षी आ गई। किरण चौधरी, शालिनी, गरिमा, ये लल्लू प्रसाद। ये लालू प्रसाद कौन है भैया बच्चों? ये लालू प्रसाद, आपका नाम चेंज करो। कौन है लल्लू प्रसाद? इसमें लिखा हुआ है बच्चों। कौन नाम है? नाम क्या है बेटा? थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हो, नाम ऐसा मत लिखो। लल्लू कौन है? लल्लू प्रसाद। बच्चू, लल्लू बच्चू लिखा हुआ है यहाँ पे। नाम क्या है आपका? लल्लू प्रसाद। बच्चू, इसमें मैं रिकॉर्डिंग चल रही है, नाम चेंज कर लो। लल्लू प्रसाद, बच्चू, रिकॉर्डिंग चल रही है बेटा। नाम क्या है? नाम क्या है? नीतू मीना है क्या? नीतू मीना, निकिता आ गई। नीतू मीना, निकिता। हाँ चलो 1 मिनट देखिए, स्टार्ट करते हैं अपन। अबाउट द ब्लैक पेपर, मतलब काली मिर्च। काली मिर्च के बारे में। काली मिर्च, धनिया, कोरिएंडर, छोटी इलायची, कार्डेमोम। ठीक है, शेयरिंग वन स्लाइड विद यू ऑल। ठीक है, अनीशा भी आ गई। अनीशा को एडमिट कर दिया। देखना बेटा, किसके बारे में बात कर रहे हैं? काली मिर्च, ब्लैक पेपर। तो काली मिर्च का बॉटनिकल नेम क्या है? पाइपर नाइग्रम। काली मिर्च को क्या कहते हैं? पाइपर नाइग्रम। कौन से कुल में काली मिर्च आता है? तो कुल है, फैमिली है पाइपरेसी। पाइपरेसी में आता है। ठीक है, नाउ वी टॉक अबाउट द ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक पेपर। मतलब ब्लैक पेपर की
उत्पत्ति व वितरण के बारे में, तो काली मिर्च का उत्पत्ति स्थान भारत तथा दक्षिण पूर्व एशिया अथवा इंडो मलाया क्षेत्र माना जाता है। काली मिर्च सबसे पुरातन मसालों में से है जो रोमन तथा ग्रीक लोगों द्वारा प्रयुक्त किया जाता था। मध्यकाल में यूरोप में काली मिर्च का व्यापार महत्वपूर्ण था, इसलिए व्यापारियों में भारत का मार्ग खोजने की होड़ लगी थी। तो काली मिर्च का व्यापार मध्यकाल में यूरोप में अत्यधिक महत्वपूर्ण था। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में मसालों में विदेशी मुद्रा अर्जित करने की दृष्टि से काली मिर्च का प्रथम स्थान है। काली मिर्च को मसालों का राजा कहते हैं। मतलब ब्लैक पेपर इज ऑल्सो कॉल्ड एज द किंग ऑफ स्पीसीज। काली मिर्च को क्या कहते हैं? मसालों का राजा कहते हैं। काली मिर्च मतलब ब्लैक पेपर इज ऑल्सो कॉल्ड एज द किंग ऑफ स्पीसीज। भारत व इंडोनेशिया विश्व के सबसे बड़े काली मिर्च उत्पादक देश हैं, जो विश्व के कुल उत्पादन का लगभग 65% उत्पादन करते हैं। अन्य उत्पादक देशों में मलेशिया, कौन कौन से हैं? मलेशिया, श्रीलंका, कंबोडिया, थाईलैंड, जमैका, ब्राजील आदि हैं। मतलब ब्लैक पेपर इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड बाय श्रीलंका, कंबोडिया, थाईलैंड, जमैका, ब्राजील। और भारत में काली मिर्च की खेती केरल, कर्नाटक व तमिलनाडु में की जाती है। मतलब द कल्टीवेशन ऑफ ब्लैक पेपर इन इंडिया इज डन इन केरला, कर्नाटक एंड तमिलनाडु। केरल सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, जो देश के कुल उत्पादन का 90% से अधिक काली मिर्च का उत्पादन करता है। और प्रायोगिक तौर पर आंध्र प्रदेश, आसाम तथा वेस्ट बंगाल, पश्चिमी बंगाल में भी काली मिर्च की खेती सफलतापूर्वक की जा रही है। नाउ वी स्टडी अबाउट द प्लांट कैरेक्टर्स। काली मिर्च के पादप के लक्षण क्या हैं? तो ये देख रहे हो डायग्राम में किसका पादप दिखा है? काली मिर्च का, ब्लैक पेपर का, उसकी एक शाखाएं, एंड दीज आर द फ्रूट्स। जो डायग्राम में देख रहे हो, फ्रूट को क्या कहते हैं? ड्रूप। फ्रूट को क्या कहते हैं? ड्रूप। और ये पत्तियां हैं। तो काली मिर्च का पादप दुर्बल, आरोही लता तथा बहुवर्षीय होता है। मतलब द प्लांट ऑफ ब्लैक पेपर इज ए क्लाइंबर एंड पेरिनियल। और पादप लता की लंबाई 9 मीटर तक होती है, परंतु संवर्धित अवस्था में इसे 4 मीटर से अधिक नहीं बढ़ने दिया जाता है। और तने की पर्व संधियां फूली हुई होती हैं, जिनसे पत्तियां, पुष्पक्रम तथा अपस्थानिक मूल उत्पन्न होते हैं। The leaves of black paper are simple, oval and they have an acute apex. काली मिर्च पादप की पत्तियां सरल, अंडाकार, नुकीले, शीर्षयुक्त तथा खुशबूदार, तीखे स्वाद वाली होती हैं। काली मिर्च के पादप में पुष्प छोटे, सफेद तथा 10 से 12 सेंटीमीटर लंबे स्पाइक में उत्पन्न होते हैं। मतलब in black paper the flowers are small and white, and these are found in the form of 10 to 12 centimeter long spike. Means inflorescence is spike. प्रत्येक स्पाइक में 50 से 60 गोल एक बीजीय अस्फुटनशील ड्रूप फल विकसित होते हैं। तो फल क्या है? काली मिर्च में जो फल है, the fruit of black paper is called as ड्रूप। तो ड्रूप क्या कहलाता है? फल है काली मिर्च में। तो ड्रूप अपरिपक्व अवस्था में चमकदार लाल रंग के होते हैं तथा परिपक्व होने पर ड्रूप काले व झुर्रीदार हो जाते हैं। मतलब इन ब्लैक पेपर ड्रूप is found as the fruit. So the fruit of black paper is drupe, and when the drupe is found in the immature stage, it is of red color
and when the drupe gets matured, the drupes become black and wrinkled. तो कल्टीवेशन कैसे होता है इसका? काली मिर्च जो है, ब्लैक पेपर की खेती कैसे की जाती है, प्रवर्धन कैसे किया जाता है? तो इसके लिए आर्द्र व उष्ण, मॉइस्ट एंड वार्म जलवायु तथा समान रूप से वितरित 2 से 50 सेंटीमीटर 250 सेंटीमीटर 2 से 50 से 250 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वृद्धि के लिए उत्तम होती है। अच्छे जल विकास वाली ह्यूमस युक्त दोमट मृदा काली मिर्च के प्रवर्धन के लिए उपयुक्त रहती है। एक मिनट, कोमल चौधरी आ गई, इनको एडमिट कर देते हैं। कोमल चौधरी, ये तो मीना भी आई है, कोमल चौधरी, ठीक है। अब काली मिर्च के कल्टीवेशन के बारे में पढ़ रहे हैं इसको। तो काली मिर्च का प्रवर्धन कलम स्टेम कटिंग्स द्वारा किया जाता है। काली मिर्च का प्रवर्धन रोपण द्वारा किया जाता है। 10 से 12 वर्ष आयु की स्वस्थ लता के परिपक्व मैच्योर स्तंभ की कलम का रोपण किया जाता है। 2 या 3 कलम एक ही स्थान पर रोपी जा सकती हैं। तो लताओं के लकड़ी, बांस या कंक्रीट के खंभों पर या वृक्ष पर आरोहण कराया जाता है। तो उसी स्लाइड में अपन देखते हैं काली मिर्च का कल्टीवेशन। तो कल्टीवेशन में क्या है? काली मिर्च का प्रवर्धन कलम स्टेम कटिंग्स रोपण द्वारा किया जाता है। 10 से 12 वर्ष आयु की स्वस्थ लता के परिपक्व स्तंभ की कलम कटिंग्स का रोपण किया जाता है। 2 या 3 कलम एक ही स्थान पर रोपी जा सकती हैं तथा लताओं के लकड़ी, बांस या कंक्रीट के खंभों पर या वृक्ष पर आरोहण कराया जाता है। इसके 2-3 वर्ष पश्चात फल प्राप्त होने लगते हैं तथा 7 वर्ष से 20 से 25 वर्ष तक अधिकतम फल प्राप्त होते हैं। इसके बाद फल उत्पादन में गिरावट होने लगती है। मतलब 7 वर्ष से 20 से 25 वर्ष तक मैक्सिमम ड्रूप्स प्राप्त होते हैं और उसके पश्चात फ्रूट प्रोडक्शन में गिरावट होने लगती है। फलों को दिसंबर से मार्च माह के मध्य तोड़ा जाता है। मैदानी भागों में दिसंबर जनवरी तथा पहाड़ी क्षेत्रों में जनवरी से मार्च में यह कार्य होता है। तो उपयोगी भाग, काली मिर्च के कौन कौन से इस पादप के उपयोगी भाग हैं? तो काली मिर्च का फल उपयोगी भाग है और कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से, वाणिज्यिक दृष्टि से इसके 2 रूप काली मिर्च तथा सफेद मिर्च माने जाते हैं। मतलब एक तो है बेटा काली मिर्च, एक है सफेद मिर्च। तो काली मिर्च तैयार करने के लिए अपरिपक्व अवस्था में फलों को तोड़ लिया जाता है। अपरिपक्व अवस्था में फलों को तोड़ लिया जाता है तथा फिर फलों को धूप में सुखाया जाता है। कुछ ही दिनों में पेरिकार्प कठोर व झुर्रीदार तथा प्राकृतिक किण्वन के फलस्वरूप गहरे भूरे या काले रंग की हो जाती है और कई बार फलों को उबलते पानी में डुबोकर सुखा दिया जाता है, जिससे ये कार्य शीघ्र होता है। नेक्स्ट है सफेद मिर्च। नेक्स्ट क्या है? सफेद मिर्च। तो इनको पूर्ण परिपक्व फलों से तैयार किया जाता है। पके फलों को जल में 8 से 10 दिनों तक भिगोया जाता है, जिससे पेरिकार्प नरम हो जाता है। इसके पश्चात इन्हें नंगे पैरों से कुचलकर पेरिकार्प उतार दिया जाता है। इन्हें पुनः जल से धोकर धूप में सुखा लिया जाता है, जिसे सफेद मिर्च कहते हैं। तो काली मिर्च में स्टार्च 28 से 49% पाया जाता है। रेशे 8 से 18%, वोलेटाइल ऑयल 1 से 3% तथा खनिज व अल्प मात्रा में एल्केलॉइड्स, ओलियोरेजिन भी होते हैं। वाष्पशील तेल में अल्फा पाइनिन व बीटा पाइनिन उपस्थित होते हैं। वाष्पशील तेल में अल्फा पाइनिन व बीटा पाइनिन उपस्थित होते हैं।
जिनके कारण इसकी विशिष्ट गंध होती है। तो पाइपेरिन, पाइपेरिन, शेविसी। मैम मेरी परसेंट लगा दो। हाँ लगा दी। कौन बोल रहे हैं? भावना कमल, भावना बोल रहे हो? यस मैम। आपने लिखा है क्या भावना? गैलेक्सी A2 कोर, गैलेक्सी A2 कोर। यस मैम, यस मैम। तो ठीक है भावना, ऐसे मत लिखो, इसको लिखो बेटा भावना कमल, है ना? भावना कमल की भी लगा दी, प्रेजेंट लगा दी बेटा। माया खटिक, नीतू मीना, सलोनी, लखावत, सोनाक्षी, हर्षिता, सलोनी, शालिनी, अनीता चौधरी, निकिता, इनकी भी लगा दी। समीक्षा की भी लगा दी। सीमा मीना, कोमल चौधरी। ठीक है भावना, भावना आपकी भी लग गई। अब पाइपेरिन, शेविसिन तथा पाइपेरिडिन एल्कलॉइड्स के कारण तीखा स्वाद होता है। अब बात करते हैं काली मिर्च के यूजेस, ब्लैक पेपर के यूजेस क्या हैं? तो मसाले के रूप में सभी प्रकार की खाद्य सामग्री, शाकाहारी, मांसाहारी तथा मिष्ठान में इसे प्रयुक्त किया जाता है। इसके अतिरिक्त काली मिर्च गरम मसाले का प्रमुख घटक होता है। दूसरा है काली मिर्च लार व पाचक रसों के स्राव को प्रेरित करता है, इसलिए सलाद, सूप, अचार, सॉस, केचप इत्यादि में भी काली मिर्च को प्रयोग किया जाता है। बुखार, सर्दी, जुकाम व खांसी में मिश्री व तुलसी के साथ काली मिर्च का काढ़ा बनाकर सेवन किया जाता है। नेक्स्ट है नेत्र ज्योति वर्धक तथा वातर के रूप में भी काली मिर्च का सेवन लाभदायक होता है। मांस के परिरक्षक के रूप में भी काली मिर्च को प्रयोग किया जाता है। काली मिर्च के आसवन से तेल, पेपर ऑयल प्राप्त होता है, जो अनेक औषधियों में प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं, ये तो हो गई काली मिर्च की बात। अब अपन किसकी बात करेंगे? ये है कार्डेमोम, मतलब कार्डेमोम छोटी इलायची। किसकी बात करेंगे? छोटी इलायची का बॉटनिकल नेम क्या है, वानस्पतिक नेम क्या है? इसका बॉटनिकल नेम है इलेटेरिया, इलेटेरिया कार्डेमोमम, इलेटेरिया कार्डेमोमम। और कौन सी फैमिली में, कौन से कुल में काली मिर्च को रखा गया है? तो कुल है जिंजीबेरेसी, कुल है जिंजीबेरेसी। अब अपन बात करते हैं ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी, कौन सी कुल में इलायची को रखा गया है? काली मिर्च कौन सी कुल में इलायची को रखा गया है? वो है जिंजीबेरेसी। अब ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्डेमोम, मतलब छोटी इलायची की उत्पत्ति व वितरण के बारे में बात करते हैं। तो छोटी इलायची भारत का स्थानीय पादप है, जो आदिकाल से महत्वपूर्ण मसाले का स्रोत है। भारत विश्व का सबसे बड़ा इलायची उत्पादक देश है, जो विश्व के कुल उत्पादन का लगभग 80% उत्पादन करता है। तो श्रीलंका, गुआटेमाला, थाईलैंड, इंडो चाइना, कोस्टा रिका आदि अन्य उत्पादक देश है। भारत मसालों में काली मिर्च के बाद इलायची द्वारा सर्वाधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करता है, इसलिए इलायची को भी मसालों की रानी कहा जाता है। मतलब cardamom is also called as the queen of the spices. Sorry, cardamom is also called as the queen of the spices. इलायची को मसालों की रानी कहा जाता है। ठीक है, तो भारत में इलायची की खेती केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आसाम, सिक्किम व तमिलनाडु में होती है। और अब बात करते हैं प्लांट कैरेक्टर्स, मतलब जो कार्डेमोम का पादप है, पादप लक्षण का, पादप बहुवर्षी झाड़ीनुमा शाख होता है, जिसमें आधारी भूमिगत प्रकंद होता है। The plant of cardamom is perennial shrub, and in which the subterranean rhizome is found. प्रकंद के आधारी भाग से अपस्थानिक जड़ें तथा ऊपरी भाग से वायवीय पर्णिल शाखाएं विकसित होती हैं। वायवीय शाखाएं दो प्रकार की होती है। वायवीय शाखाएं दो प्रकार की होती हैं। कायिक शाखाएं लंबी होती हैं, जिन पर लंबी लेंसाकार पर्ण एकांतर विन्यासित होती हैं,
पत्तियों का आधारी भाग आच्छद का निर्माण करता है। जनन शाखा पर्णविहीन होती है, जिन पर छोटे सफेद पुष्प पेनिकल में विकसित होते हैं। फल तिकोने कैप्सूल ट्रायंगुलर कैप्सूल तथा पेपरी पेरिकार्प फल भित्ति युक्त कैप्सूल अनेक बीज युक्त होते हैं। वह बीज झिल्लीनुमा एरल के द्वारा परिबद्ध रहते हैं। तो ये डायग्राम में क्या दिखाया बेटा, छोटी इलायची का पादप है, these are the fruits, पुष्पी शाखा है। तो क्या बता रहे हैं कार्डेमोम में कि जो कार्डेमोम के सही है, कार्डेमोम के फल को क्या कहते हैं, छोटी इलायची के फल कहलाते हैं कैप्सूल। छोटी इलायची के फल को क्या कहते हैं, फ्रूट्स आर कॉल्ड एज कैप्सूल एंड दे आर सराउंडेड बाय ए पेपरी पेरिकार्प और इनसाइड द कैप्सूल देयर आर मैनी सीड्स। कैप्सूल में अनेक बीज पाए जाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार मतलब किसकी बात चल रही है, छोटी इलायची। अब छोटी इलायची के उपयोगी भाग क्या क्या हैं, यूजफुल प्लांट पार्ट। तो इलायची के बीजों को मसाले के रूप में प्रयोग किया जाता है। कैप्सूल परिपक्व होने से पहले तोड़ लिए जाते हैं तथा कैप्सूल को धूप में सुखा लिया जाता है। मतलब बिफोर द कैप्सूल गेट मैच्योर्ड द कैप्सूल्स आर ड्राइड इन द सन। बीजों को फल भित्ति में ही रहने दिया जाता है ताकि उनकी खुशबू बनी रहे। इन्हें केवल उपयोग के समय ही फल भित्ति से बाहर निकाला जाता है। तो कार्डेमोम मतलब छोटी इलायची के बीजों में स्टार्च 45% पाया जाता है और प्रोटीन की मात्रा 10% होती है। इसी प्रकार छोटी इलायची के बीजों में रेशे 9% और वाष्पशील तेल वोलेटाइल ऑयल की मात्रा 8.5% तक होती है तथा कार्डेमोम मतलब छोटी इलायची के बीजों में कुछ विटामिन भी पाए जाते हैं, जैसे कि विटामिन ए व विटामिन सी। इलायची की खुशबू व स्वाद वाष्पशील तेलों के कारण होती है, जिसके प्रमुख घटक होते हैं, एक तो है बेटा टर्पिनियोल, टर्पिनीन, सेबिनिन तथा लाइमोनेन। ठीक है, अब अपन बात करते हैं छोटी इलायची के यूजेस क्या क्या होते हैं, इसके उपयोग क्या क्या हैं। तो छोटी इलायची विभिन्न खाद्य पदार्थों जैसे मिष्ठान, खीर, दूध, आइसक्रीम, केक, बिस्किट इत्यादि को सुगंधित करने में प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार छोटी इलायची गरम मसालों का महत्वपूर्ण घटक होता है और छोटी इलायची लोकप्रिय चवनीय पदार्थ है जो अकेले या पान में डालकर भी चबाया जाता है। छोटी इलायची कॉफी व चाय पेय को सुगंधित करने तथा तंबाकू को सुगंधित करने में भी प्रयोग किया जाता है। फलों बीज सहित के आसवन से इलायची का तेल कार्डेमोम ऑयल प्राप्त किया जाता है, जो खाद्य व पेय पदार्थों को सुगंधित करने में प्रयुक्त किया जाता है। इसी प्रकार औषधि के रूप में भी छोटी इलायची का प्रभाव उत्तेजक, स्टिमुलेंट तथा वाधर में होता है। दो अन्य किस्में बड़ी इलायची जो भारत में उगाई जाती है, फॉर एग्जाम्पल नेपाल इलायची एमोमम, जिसको क्या बोलते हैं नेपाल इलायची को एमोमम सुबुलेटम तथा बंगाल इलायची मतलब एमोमम एरोमेटिकम है, छोटी इलायची के विकल्प के रूप में प्रयोग की जाती है। मतलब दो छोटी इलायची के विकल्प हैं, कौन कौन से हैं, एक तो नेपाल इलायची है उसका नाम है एमोमम सुबुलेटम, एक है बंगाल इलायची एमोमम एमोमम एरोमेटिकम। अब बात करते हैं धनिये की, कोरिएंडर की। ठीक है, धनिये की बात और कर लेते हैं आज। ठीक है, तो धनिया है, ये आपको दिख रहा है। धनिया का बॉटनिकल नेम क्या है, एक धनिया को क्या कहते हैं, कोरिएंडर। इसका वानस्पतिक नेम क्या है, कोरिएंड्रम सटाइवम। वानस्पतिक नेम क्या है, कोरिएंड्रम सटाइवम। कौन से कुल में धनिये को रखा गया है, तो फैमिलीज Umbelliferae और Apiaceae। And now we talk about the origin and distribution of coriander.
उत्पत्ति व वितरण। धनिया का उत्पत्ति व वितरण। धनिया भूमध्य सागरीय क्षेत्र का पादप है जो सभी उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में व्यापक रूप से उगाया जाता है। सूडान व इजिप्ट में धनिया अब भी जंगली पादप के रूप में उगता है और वर्तमान में धनिया रूस, रशिया, पोलैंड, यूगोस्लाविया, रोमानिया, भारत, तुर्की, अर्जेंटीना व अमेरिका में उगाया जाता है। भारत में धनिया सभी क्षेत्रों में उगाया जाता है। The main growing regions of धनिया और कोरिएंडर आर। धनिया के मुख्य उत्पादक राज्य हैं महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान व मध्य प्रदेश। राजस्थान में कोटा, झालावाड़, बूंदी, सवाई माधोपुर व जयपुर में धनिया की व्यापक खेती की जाती है। अब बात करते हैं प्लांट कैरेक्टर्स, धनिया पादप के लक्षण के बारे में। धनिया पादप के लक्षण के बारे में तो धनिया वार्षिक शाक है। द प्लांट ऑफ कोरिएंडर इज एन एनुअल हर्ब। धनिया वार्षिक शाक है। पादप 2 से 3 फुट लंबा, शाखित तथा दुर्बल, खोखले तने युक्त होता है। मतलब द प्लांट ऑफ कोरिएंडर is about 2 to 3 foot long. It is branched and it consists of hollow stem. And in the plant of coriander, the leaves are dimorphic. धनिया के पादप की पत्तियां द्विरूपी होती हैं, डाइमॉर्फिक होती हैं। इसका मतलब क्या है? निचली पत्तियां चौड़ी तथा कम खंडित होती हैं, जबकि ऊपरी पत्तियां व्यापक रूप से खंडित होकर डीकम्पाउंड बहुपिच्छकी हो जाती हैं। धनिया में कौन सा पुष्पक्रम पाया जाता है? धनिया में संयुक्त छत्रक मतलब कंपाउंड अंबल पाया जाता है। मतलब ये देख रहे हो आप धनिया का प्लांट। तो दिस इज द इन्फ्लोरेसेंस व्हिच इज प्रेजेंट इन द कोरिएंडर प्लांट इज कॉल्ड एज कंपाउंड अंबल। ठीक है, और ये धनिया का फल दिखाया है आपको, और आप देखते हैं कंपाउंड अंबल। तो धनिया में जो पुष्पक्रम होता है उसको कहते हैं कंपाउंड अंबल। पुष्प छोटे सफेद व एपिगाइनस होते हैं और फल क्रीमोकार्प जो 2 मेरिकार्प का बना होता है और मेरिकार्प का बना होता है जो कार्पोफोर द्वारा जुड़े रहते हैं, जो अविभाजित रहता है। फल देख रहे हो आप, ये है फल, ये है मेरिकार्प, कार्पोफोर व एम्ब्रियो। तो मेरिकार्प फल का है काट में। ठीक है, तो वापस बोल रही हूँ मैं, इसको वापस बोलती हूँ। तो फल कैसा है? फल क्रीमोकार्प जो 2 मेरिकार्प का बना होता है, जो कार्पोफोर द्वारा जुड़े रहते हैं और जो अविभाजित रहता है। बात करते हैं नाउ यूजफुल प्लांट पार्ट, उपयोगी भाग। तो फलों तथा पत्तियों को मसाले के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। धनिया का फल जो कि क्रीमोकार्प कहलाता है 2 मेरिकार्प का बना होता है। देखो बेटा, ये 2 मेरिकार्प का बना होता है। धनिया के फल को क्या कहते हैं? क्रीमोकार्प कहते हैं, और ये क्रीमोकार्प 2 मेरिकार्प का बना होता है। तो क्रीमोकार्प पीले भूरे 3 से 5 मिलीमीटर, क्रीमोकार्प पीले भूरे 3 से 5 मिलीमीटर व्यास के तथा लंबवत उभारों युक्त होते हैं। तो शुष्क फलों में, धनिया के शुष्क फलों में वसा, फैट्स, प्रोटीन्स, स्थिर तेल, वाष्पशील ऑयल तथा विटामिन ए व विटामिन सी उपस्थित होते हैं। वाष्पशील तेल जिसे कोरिएंड्रोल कहते हैं, वोलेटाइल ऑयल को क्या कहते हैं? जिसे कोरिएंड्रोल कहते हैं, के कारण धनिया में सुगंध होती है। और तेल के प्रमुख घटक डी-लिनेलूल मतलब डेक्स्ट्रा लिनेलूल तथा हाइड्रोकार्बन्स होते हैं।
अब लास्ट कर रहे हैं, धनिया के यूजेस क्या हैं। तो धनिया की ताजा पत्तियां सब्जी, मांस आदि को सुगंधित करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं तथा धनिया की चटनी बनाई जाती है। धनिया की चटनी बनाई जाती है। धनिया के शुष्क फलों को तथा उसके चूर्ण को विभिन्न खाद्यों को सुगंधित करने के लिए मसाले के रूप में प्रयोग किया जाता है और फलों को अचार मसाले के घटक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। यूरोपियन देशों में अल्कोहलिक पेय को सुगंधित करने में भी धनिया का प्रयोग किया जाता है और धनिया का तेल कोरिएंडर ऑयल का उपयोग इत्र उद्योग, आइसक्रीम, तंबाकू, चॉकलेट तथा औषधि निर्माण में प्रयोग किया जाता है। धनिया का तेल कोरिएंडर ऑयल औषधि के रूप में वाथर कार्मिनेटिव, टॉनिक व मूत्रवर्धक डायूरेटिक का कार्य करता है। तो ये हुई आज की धनिया के क्लास।